आज एक बात लिख के दे रहा हूं कि सिलेक्शन अगर होगा तो रिवीजन से होगा। ये बात सुन लेना, कहीं किसी दीवार पे लिख लेना कि शिवम भैया ने एक बात कही थी कि सिलेक्शन अगर होगा तो रिवीजन से होगा। चीज की जुबान देता हूं कि अगर मैं किसी चीज में बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं तो वो दिल्ली पुलिस। मैंने स्टार्टिंग से बोली है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो तो अपनी सिटिंग पावर इंक्रीज करो, बैठने की क्षमता को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त हो गए और बहुत ही भौकाली तरीके से दिल्ली पुलिस की आने वाली वैकेंसियों के लिए तैयार कर रहे होगे खुद को। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में जिसमें मैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हालांकि आपको आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई लग रही होगी क्योंकि गर्मियों का जुकाम झेल रहा हूं मैं। सर्दियों में बहुत जुकाम होते हैं लेकिन स्पेशल लोगों को गर्मियों में भी जुकाम होते हैं। खैर, आइए फटाफट से इस वीडियो में क्या क्या होने वाला वो मैं बताता हूं। आप सभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि 2025 से शानदार मौका दिल्ली पुलिस में एंट्री लेने के लिए नहीं मिलेगा और ये मैं कई बार से बताता आ रहा हूं कि भाई 2025 के अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर इतने शानदार मौके तुम्हारे लिए हैं और उन मौकों का आपको फायदा उठाना है किसी भी हालत में। और उस चीज में मैं आपकी मदद करने आया हूं। आज मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। ये दिल्ली पुलिस 2025 के लिए बिग अनाउंसमेंट है, तुम लोगों के लिए खतरनाक तरीके की अनाउंसमेंट। सुनो, सबसे पहले दिल्ली पुलिस 2025 में ऐसा क्या स्पेशल है जो भैया आप इतना जोर दे रहे हो उस चीज पे। तो देखो, दिल्ली पुलिस में ज्यादातर जो लोग तैयारी करते हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ही करते हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत ही शानदार नौकरी है। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज और बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस की कोई भी नौकरी अपने आप में शानदार है, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, एचसीएम हो, एडब्ल्यू टीपी हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर हो। सबसे पहली चीज, जितने लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी और हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये मरते हैं दिल्ली पुलिस के लिए और मरना भी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है दिल्ली पुलिस। बाकी आप अगर हरियाणा पुलिस देखोगे, यूपी पुलिस देखोगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। मतलब आप अगर नौकरी लग रहे हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट में नहीं लग रहे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लग रहे हो। तो जितने भी अलाउंसेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे। अब तो 8th पे कमीशन और आने वाला है, सैलरी कहां की कहां पहुंच रही होगी। ठीक है, तो धुआंधाड़ सैलरी, धुआंधाड़ आपको अलाउंसेस मिलेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का ठप्पा लगेगा, समझ रहे हो आप। और दिल्ली जैसी माया नगरी, देश की कैपिटल के अंदर आप जॉब कर रहे होंगे और वो भी पावर के साथ। वर्दी अगर आपने पहनी हुई है तो आप पावरफुल हो। कभी मैं भी जब तैयारी करता था तो मेरा कभी था नहीं कि मैं दिल्ली सरकारी नौकरी करूं, बट अगर हल्का फुल्का मेरा मन बना था तो दिल्ली पुलिस के लिए ही बना था, क्योंकि भाई दिल्ली माया नगरी है। अगर आप यंग हो तो आप सब समझ रहे हो कि क्या भौकाली तरीके से आप दिल्ली में रहोगे। कल को अगर आपकी शादी होती है और आपके डुग्गू मुग्गू हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हो और सैलरी इतनी शानदार रहेगी कि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लोगे बड़े प्यार से। तो अगर आपने किसी तरीके से आने वाले 4 से 5 महीने मेहनत करके ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो मैं मानता हूं कि आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, आओ इस पे चर्चा करते हैं। देखो, क्यों 2025 को इंपॉर्टेंट बोला है मैंने दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके सामने है, दिल्ली पुलिस एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सबसे शानदार इन चारों में से अगर कोई जॉब है जिसको ऑफिस में बैठ के जॉब करनी हो, वो भी वर्दी वाली, तो इससे बेहतरीन जॉब नहीं हो सकती। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, और लड़कियों के लिए दी बेस्ट जॉब है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। इसके बाद आता है दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ, ये सबसे शानदार बढ़िया जॉब है। ठीक है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर, ये कांस्टेबल की रैंक होती है और ड्राइवर की पोस्ट होती है। 2025 में ये भी नौकरी है, लेकिन ध्यान रखना इसमें आपको हैवी लाइसेंस की नीड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और हैवी लाइसेंस हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए ये पहली बात तो मैंने बता दी। सारी जो नौकरियां हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आया हूं। और मैंने औरों की तरह नहीं कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं भैया कि मेरे को पैसा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक ही बैच में आप अगर इसको टारगेट कर रहे हो तो ये लो, ये कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग बैच, इसके लिए अलग बैच, इसके लिए अलग बैच, बच्चों से अलग अलग पैसा, कुछ नहीं। बहुत सिंपल साधारण सा एक शानदार बैच तुम्हारे लिए ये मैं लेकर के आया हूं। मैं बता देता हूं, यहाँ पे आओ। जो टारगेट कर रहा होगा दिल्ली पुलिस 2025 की सारी वैकेंसी के लिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, एचसीएम, एडब्ल्यू टीपीओ, ड्राइवर के लिए भी मैं मना करूंगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ड्राइवर के लिए तो आप इस बैच को मत लेना। अभी ड्राइवर के लिए मैं आगे आने वाले टाइम में कुछ समय बाद हो सकेगा तो सेपरेट बैच निकालूंगा, क्योंकि
ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है ड्राइवर। इसको पहले मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से यूट्यूब पे क्या एलिजिबिलिटी है, तब मैं आपके लिए एक सेपरेट चीज़ लेके आऊंगा इसके लिए। फिलहाल कांस्टेबल, एचसीएम और AWTPO के लिए ये बैच है आपका शौर्य बैच। और मेरे प्यारे भाई, मैं इस चीज़ की जुबान देता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ में बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ ना, तो वो दिल्ली पुलिस है। रीज़न ये है कि ये जितनी वैकेंसी आप देख रहे हो सामने, ड्राइवर को छोड़ के, कांस्टेबल, HCM, AWTPO तीनों को ही मैंने क्रैक किया हुआ, तीनों के रिटन मैंने क्रैक करे हुए हैं। तो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इनको क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। लोगों को लगता है यार HCM में तो इंग्लिश आएगी, कैसे मैनेज होगा। तो इंग्लिश के लिए विनय सर हैं, विनय मिश्रा सर, धुआंधार तरीके से तुम्हारी इंग्लिश हो जाएगी। कौन कौन है टीम में, बाकी इस चेहरे को आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, आपके शिवम भैया हैं, रवि सर हो गए, ज्योति मैम होगी, भीषम सर हो गए। भीषम सर को आप नहीं जानते होगे, ज्योति मैम को शायद नहीं जानते होगे, तो आप धीरे धीरे जान जाओगे। एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ, और भी धीरे पीछे एक टीम है, और भी लोगों की नीड होगी, तो आपके सभी आपके साथ देने आ रहे होंगे इस बैच के अंदर। और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इस बैच को लेके चलने वाला हूँ। मैथ्स में अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ तो मात्र आते 15 क्वेश्चन है, लेकिन कट ऑफ में आपको 15 के 15 ही सही करने हैं। और मेरे से पढ़ रहे होगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, 15 ही सही करके आने वाले हूँ। बहुत अच्छे से नस जानता हूँ मैं। मुश्किल से 12 क्वेश्चन सही आएंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि पंखे खोल के चले जाएंगे तुम्हारे। इतनी तगड़ी कैलकुलेशन आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। हर चीज़ को मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करके जानी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे रखनी है, प्रैक्टिस किन क्वेश्चंस की करनी है, मॉक्स कब देने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी स्ट्रैटेजी की, कि दिल्ली पुलिस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि एग्जाम इजीली क्रैक हो सकते हैं। ये बैच के बारे में मैंने बता दिया। ये बैच है 699 इसकी फीस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा कि ये 599 का रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये बैच वैसे 1499 का है, ये 699 का प्राइस आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग के 100 बच्चे, जैसे ये वीडियो आप देखोगे इसके तुरंत बाद अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहोगे तो 599 का मिलेगा। बैच मिलेगा कहाँ? बैच मिलेगा आपको स्केल अप ऐप पर। प्ले स्टोर से ये लोगो देख लो, इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये है स्केल अप ऐप, ये तुम्हारे भाई की अपनी ऐप है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको कोर्स नहीं दिख रहा, बट जब इस वीडियो के बाद आप देख रहे होगे तो आपको ये कोर्स अपडेट यहाँ होकर के मिलेगा। शौर्य बैच, इसमें आप एनरोल कर पाओगे और 599 में ही कर पाओगे अगर आप 100 स्टूडेंट के अंदर आते हो तो। अगर मैं जनरल बात करूं कि कैसी क्या स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है कि जिससे हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम क्रैक कर सकें, मैंने आपको बता दिया, मैंने कोर्स की जानकारी दे दी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इतना कर देना, मैं आपका सिलेक्शन पक्का करा दूंगा, वो चीजें क्या हैं तो वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कहूंगा कि आप 6 से 8 घंटे अपने लिए प्रिपेयर रहो कि हम इस चेयर पे बैठ के हम 6 से 8 घंटे बिताएंगे। मैंने स्टार्टिंग से बोली है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो तो अपनी सिटिंग पावर इंक्रीज करो, बैठने की क्षमता को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। चेयर पे आप कितनी देर बैठ पाते हो? 6 से 8 घंटे आप पढ़ो, और मैं तो कहता हूँ चेयर पे बैठ के टेबल पे ही पढ़ो, सबसे शानदार कंसंट्रेशन बनेगा आपका। कुछ बच्चे बेड पे लेट के पढ़ रहे होते हैं, कुछ कैसे ही पढ़ रहे होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ अगर आप चेयर पे सिटिंग पे आपकी स्ट्रांग है तो आप बेस्ट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हो, ठीक है। एक कॉफी का कप आपके सामने होना चाहिए जिसमें टेस्टी कॉफी नहीं, सिर्फ ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। और दिन में एक बार लगभग 1 बजे के आसपास आप ये कॉफी लो, मस्त अपने 6 घंटे आप निकाल दो बेटे। ब्लैक कॉफी मतलब जिसमें ना कोई शुगर होगी ना दूध होगा, सीधा पानी होगा और उसमें कॉफी डली होगी, उससे बढ़ता है कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा। मैं अपने टाइम पे बहुत अच्छे से इसको यूज करता था। नो सोशल मीडिया। दूसरा पॉइंट ये कि जब आप बैच के अंदर आएंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप किसी भी सोशल मीडिया को एक्टिव ना रहें। इंस्टाग्राम बेसिकली, देखो मैं खुद इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, बट मैं मना करता हूँ उन रियल एस्पिरेंट्स के लिए कि आप इंस्टाग्राम मत चलाओ, डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए वो। फेसबुक है मत चलाओ, इंस्टाग्राम है मत चलाओ, स्नैपचैट है मत चलाओ, ठीक है भाई। सब बढ़िया करके पसीना आने लग रहा है मेरे को, कारण ये है जुकाम में हूँ तो मैं इसी यूज नहीं करूँगा, मज़ा आ रहा है चलो गर्मी में। फेसबुक यूज मत करना, इंस्टाग्राम यूज मत करना, स्नैपचैट, ये सबसे खतरनाक चीजें हैं। क्या यूज करना इसके अलावा, क्या यूज करना तो मैं बताऊंगा। आप टेलीग्राम, इस पे स्टडी ओरिएंटेड टेलीग्राम आप एक्टिव रखो अपना। व्हाट्सएप पे अगर आपके कुछ फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना, व्हाट्सएप एक्टिव रखो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब, फालतू भटकना नहीं है, टू द पॉइंट यूट्यूब का इस्तेमाल करना है सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये सोशल मीडिया की बात होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग। अगर मैं बात करूं नोट्स मेकिंग, ये बड़ा टैलेंटेड लोगों का काम है। लोगों को बहुतों को पता होती है, यही समझ नहीं आता कि नोट्स बनाना कैसे है। नहीं जानते बच्चे नोट्स बनाने, पूरी की पूरी किताब उतार देते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पूरा का पूरा उतार देते हैं। नहीं भाई,
शॉर्ट नोट मेकिंग करनी है आपको। जब आपका एग्जाम सामने होगा, मान लेते हैं 7 दिन 7 डेज का टाइम है भैया, आपका 7 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो 7 दिन में जो आपने पूरे बैच में पढ़ा है उसको कैसे रिवाइज करोगे? अगर आपने उनके की नोट्स बनाए होंगे तब आप रिवाइज कर पाओगे। इतने शानदार नोट्स होने चाहिए कि एक अगर चैप्टर भी है ना, उस चैप्टर को सिर्फ एक पेज में इधर और इधर एक पेज में निपटा दो। ऐसे भी नोट्स बनाए जा सकते हैं। एक होते हैं अच्छे पूरे नोट्स बनाने, फिर उनमें से भी छानना चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके एक पेज में निपटाओ किसी तरीके से, ताकि आपके दिमाग में ही रहे यार एक ही पेज तो रिवाइज करना है, दिमाग पे भी लोड नहीं आएगा। ऐसे दिमाग को चलाना होता है तैयारी के टाइम पे। तो शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी है, इनको टीचर्स आपको बताएंगे अच्छे से और मैं भी इन चीज़ों पे गाइड करूंगा। वीकली रिवीजन ये जरूर करना है आपको, बस ये कुछ पॉइंट है, ये मेरे लिए आप करके दे देना, बाकी सिलेक्शन मैं करा दूंगा तुम्हें, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। वीकली रिवीजन या तो सैटरडे या संडे, जिस दिन भी आप चुनो, इन दोनों में से कोई एक दिन चुनो, जितने भी आगे बाकी 5-6 दिन आपने पढ़ाई करी है वो सब का जितना भी है वो सारा का सारा रिवीजन आप करोगे किसी एक दिन। आगे के लिए कभी मत डालना। आज एक बात लिख के दे रहा हूं कि सिलेक्शन अगर होगा तो रिवीजन से होगा। ये बात सुन लेना, कहीं किसी दीवार पे लिख लेना कि शिवम भैया ने एक बात कही थी कि सिलेक्शन अगर होगा तो रिवीजन से होगा। जुबान देता हूं इस चीज के लिए, कितना भी पढ़ लो, साल भर पढ़ो, 2 साल पढ़ो, सिलेक्शन रिवीजन से होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे खास बात है, आप जब आप पेपर में बैठे होगे ना, या तो आपको वो सवाल दिखेगा जो आपसे होगा ही नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं होगा, या वो दिखेगा जो सबसे ज्यादा दिखेगा। क्या दिखेगा? कि यार पढ़ा पढ़ा सा तो है लेकिन पता नहीं क्या इसका आंसर है। यहां पे बच्चे मात खाते हैं। अगर तुझे लग रहा है कि तुमने वो पढ़ा हुआ है तो उसका आंसर तुम्हें याद ही होना चाहिए, और ये चीज पॉसिबल होती है रिवीजन से। आपने कम पढ़ा है चलेगा, बट उसको रिवाइज इतनी बार कर लिया है, 100% आप उस पर एक्यूरेट आंसर मार के आओगे। ये बहुत नेसेसरी है। ये मेनली जीके में ऐसा होता है, यार पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, अगर बाई चांस तुम्हें नहीं आ रहा, तुम गलत मारे आए तो यार नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी उसमें। समझ रहे हो आप चीजों को? इसलिए आप रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वीकली रिवीजन करना, ऐसा नहीं 15 दिन के बाद करेंगे, 1 महीने बाद, आगे पे कभी मत डालना रिवीजन पे कि लास्ट टाइम पे जब 10 दिन बच रहे होंगे तब पेपर से पहले रिवीजन करेंगे, बिल्कुल नहीं। हर हफ्ते आप रिवीजन करोगे किसी भी हालत में। मॉक स्ट्रेटजी गिवन बाय मी। मॉक कैसे लगाने हैं? अगर आप अभी लगा रहे हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं लगा रहे हो तो मेरा वेट करना। मैं जब आपको बैच करीब 15 दिन रन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा आफ्टर 15 डेज कि मॉक कहां से लगाऊं और कैसे लगाऊं। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, उतना आप वेट कर लेना। 15 दिन पहले क्लास लो बैच के अंदर, बढ़िया तरीके से सिस्टम चलता रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस बनता रहेगा। उससे पहले मॉक मत देना। जब 15 दिन हो जाए तो मैं खुद मॉक अपलोड कराऊंगा, बहुत सारी चीजें, और आपको बताऊंगा कि कहाँ मॉक देना और कैसे मॉक देना, उसका कैसे एनालिसिस करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस ये चीज आप मेरे को दे दो, ये बैच मैं आपको दे रहा हूं, बस इतना काम कर लो। ये आप मेरे को प्रोवाइड करो, ये मैंने आपको दे दिया, बस इतना काम आप कर लो। सिलेक्शन मेरी और आपकी दोनों की मेहनत से होगा, और बहुत जबरदस्त मेहनत से होगा। जितनी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं, उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा। किसी भी हालत में दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लेंगे। अगर 2025 से नौकरी हाथ से निकल गई तो ध्यान रखना, ये हर साल नौकरी नहीं आती। हो सकता है 2025 के बाद जब नौकरी आ रही होगी, जनरली इनकी जो नौकरी आती है वो हर चौथी साल पे आती है, 2029 में मान के चलो, फिर 28-29 में, उससे पहले नहीं आने वाली है नौकरी वापसी, और तब तक कई बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। तो 2025 शानदार नौकरी है, चारों नौकरी एक साथ आ रखी है, ये आप ध्यान रखना। ड्राइवर के लिए ये नहीं है, बाकी AW TP हो गया, HCM हो गया, और कांस्टेबल जबरदस्त बैच आप सभी के सामने ये रहा। बाकी मुलाकात मैं करूंगा बैच के अंदर। इसकी जो क्लासेस हैं वो 15 तारीख से शुरू होंगी, 10 जून को रेज कर दो, क्लास आपकी 15 जून से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तब तक आपका एनरोलमेंट चलेगा, दवा के अच्छे से एनरोलमेंट कर लो अपना, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। मिलता हूं बैच के अंदर। टाटा बाय बाय, नमस्कार।